शहर के बाहर बने कब्रिस्तान में स्थित यह घड़ी वर्षों से खराब पड़ी है। आज तक इसे किसी ने भी चलते नहीं देखा है। रंगा, तुम जाकर चौकीदार को संभालो। ओके पीटर। रंगा चौकीदार की झोपड़ी की ओर बढ़ गया। बाकी चारों साए घंटाघर के पास पहुंचकर रुके। बॉस ने यही जगह बताई थी, खुदाई शुरू करो। अगले पल कुदाल का एक भरपूर वार जमीन पर, लेकिन इससे पहले कि वहां दूसरा वार होता, पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा उल्लुओं की चीखने की आवाज से और साथ ही वातावरण को कपाती चली गई कब्रिस्तान की घड़ी के घंटों की आवाज। भय और सिर्फ भय आ विराजे सभी के चेहरों पर। बाप रे, यह घड़ी चल कैसे पड़ी? यह तो वर्षों से बंद पड़ी थी। मुझे तो यह कोई पुतिया चक्कर लगता है। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। बकवास बंद करके काम करो बेवकूफ हो। अगर खाली हाथ वापस गए तो बॉस गोली से उड़ा देगा। उसकी धमकी ने अपना असर दिखाया। सभी दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन वह सब अपने ऊपर मंडराती मौत से बेखबर थे। अब मौत एक विचित्र रूप में उनकी ओर बढ़ रही थी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत ने आकर दो को अपने आगोश में ले लिया। आई! उन्नू! ओह गॉड, ये क्या? मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ भूत प्रेत है। भागो वरना भी मर जाएंगे। तीनों सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, और तेज। लेकिन अचानक उन्हें रुक जाना पड़ा। ये क्या हो रहा है? कब्रें अपने आप पट कैसे रही है? हे भगवान, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली हम पर? अगले पल विश्व का सबसे हैरत अंगेज और खौफनाक दृश्य उनके सामने था, जिसमें अभी और बढ़ोतरी होने जा रही थी। तेज आवाज के साथ खुलते चले गए ताबूत, और उनसे आजाद होती चली गई सड़ी गली लाशें। इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था उन तीनों को। ओ गॉड, सेव अस! भय से कांप रहते हुए तीनों, तभी उनके भय को दुगना करती चली गई एक आवाज। क्यों दोस्तों, हैरान हो मेरी इस लीला को देखकर? आवाज की दिशा में देखकर तीनों की आंखें भय से फट पड़ी। एंथोनी, तुम? हाँ, वही एंथोनी जिसे तुम सबने उसके परिवार समेत जिंदा जला डाला था। अब मैं तुम्हें मौत दूंगा, एक ऐसी मौत जिसे देखकर दुनिया कांप उठेगी। खत्म कर दो इन्हें। अगले पल मौत के दूत उन पर टूट पड़े। नहीं। और फिर तीनों को मिली एक ही चीज। वो चीज थी मौत, सिर्फ मौत। देखते ही देखते तीनों लाशों में बदल चुके थे। आज के बाद जो भी कब्रिस्तान की घड़ी को छेड़ेगा, उसका यही अंजाम होगा। अगली सुबह कब्रिस्तान में, ओफ, कितनी भयानक लाशें हैं। न जाने इतने विभत्स तरीके से किसने इनकी हत्या की है। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, इन्हें किसने मारा है। अपनी तंत्र शक्ति के बल पर मैं उस शख्स को साफ देख रहा हूँ। मुझे इस बात की खबर फौरन किंग को देनी चाहिए। कुछ देर बाद शहर के माफिया किंग सुजुकी के हेडक्वार्टर में। जानते हो क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ किंग। एंथोनी की आत्मा उन कागजों की रखवाली कर रही है। उसके रहते हम वह कागज कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारी तंत्र शक्ति कब काम आएगी? हटा दो उसे रास्ते से। नहीं किंग, वह बहुत शक्तिशाली है। उसे हटाने के लिए हमें शहर के मशहूर तंत्र मंत्र विशेषज्ञ राणा धीरेन्द्र प्रताप की मदद लेनी होगी। तो जाओ
उसे अपने साथ काम करने के लिए तैयार करो। यही तो मुश्किल है किंग। वह पक्का सिद्धांतवादी है और किसी भी कीमत पर हमारा साथ देने को राजी नहीं होगा। यदि पैसे से काम न दिखे तो दिमाग से काम चलाना चाहिए। चीखा। मैं कुछ समझा नहीं किंग। समझाता हूँ, सुनो। हर इंसान में कोई न कोई कमजोरी होती है, अतः धीरेन्द्र प्रताप की कमजोरी तलाश करके उसे अपने कब्जे में कर लो। फिर देखना वह तुम्हारा काम कैसे करता है। समझ गया किंग, मैं अभी इस काम पर लग जाता हूँ। राणा धीरेन्द्र प्रताप सचमुच एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था। अगर तू इसे छोड़कर नहीं गया तो मैं भस्म कर डालूंगा तुझे। जा, भाग जा। छोड़ दे मुझे, मैं जा रहा हूँ। आई। ले जाओ अपने बेटे को, अब कभी कोई प्रेत बाधा इसे तंग नहीं करेगी। धन्यवाद राणा साहब। उन लोगों के जाने के बाद दादाजी, मैं क्रिकेट खेलने जाऊं? जाओ, मगर ध्यान से खेलना, कहीं चोट मत खा बैठना। अच्छा दादाजी। बहू और निखिल की मौत के बाद टीपू ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। राजा धीरेन्द्र प्रताप का एकमात्र सहारा, जिस पर टिकी हुई थी कुछ बुरी निगाहें। वह आ रहा है राणा का पोता, चुपचाप उठा लाओ, चूक नहीं होनी चाहिए। तुरंत ही अगले पल अब राणा को हमारे लिए काम करना ही होगा। राणा धीरेन्द्र प्रताप अपने ड्राइंग रूम में बैठा कुछ पढ़ रहा था कि अचानक हेलो, राणा धीरेन्द्र प्रताप स्पीकिंग। उधर से जो कहा गया सुनकर राणा क्रोध से चीख पड़ा। क्या बक रहे हो? वही जो तुमने सुना। तुम्हारा प्यारा पोता इस समय हमारे कब्जे में है। क्या चाहते हो तुम? आपका थोड़ा सा सहयोग। मैं कुछ समझा नहीं, अभी समझाता हूँ आपको। फिर माफिया किंग सुजुकी उसे कुछ समझाने लगा। पूरी बात बताने के बाद अब कहिए राणा साहब, क्या विचार है आपका? मैं तैयार हूँ। गुड। रात के 11:30 बजे शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में पहुँच जाओ। ठीक है। अब कैसी मजबूरी है, ना चाहते हुए भी इन खूनी दरिंदों की बात माननी पड़ेगी, वरना वे टीपू को। उसी रात शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में मेरा पोता कहाँ है? उसकी चिंता मत कीजिए राणा साहब, काम होते ही उसे आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। काम बोलो। इस कब्रिस्तान में बनी घड़ी के नीचे से हमें कुछ कागजात निकालने हैं, लेकिन एक शक्तिशाली आत्मा इस काम में बाधक बन रही है। हम चाहते हैं कि तुम उसे काबू कर लो ताकि हम अपना काम शांति से कर सकें। कुछ पलों बाद कब्रिस्तान की घड़ी के पास ऐसा ही होगा। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो, मेरे होते तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। माफिया किंग सुजुकी के आदमी तेजी से अपने काम में जुट गए और उस आवाज में मिलती चली गई उल्लू और चमगादड़ों की कर्कश आवाजें। ठीक तभी घड़ी के घंटे की आवाज से कब्रिस्तान गूंज उठा। इसके साथ ही भय से काले होते चले गए कुछ चेहरे। राणा, वह आ गई एंथोनी की आत्मा। चिंता मत करो, वह तुम लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। अचानक गूंज उठी एक आवाज। शीशा तड़ककर आजाद हो गई कब्रिस्तान की घड़ी की सुइयां और बढ़ चली अपने निशाने की तरफ। एक सुई को झपट कर पकड़ लिया राणा ने। नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। यह मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है। उसी क्षण चीख पड़ी घड़ी की दूसरी सुई। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, हरगिज नहीं। अभी राणा का वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि तेजी से लहराकर राणा से आ टकराई दूसरी सुई। हट जाओ।
उछलकर राणा जा गिरा एक कब्र पर। तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी मौत बुला ली है राणा, अब तो नहीं बचेगा। अगले पल कब्र फाड़कर बाहर निकले दो हाथ, जो जाकर कसे राणा की गर्दन पर। मुर्दे के ये हाथ तुझे मुर्दा बनाकर ही छोड़ेंगे राणा। पूरी तरह दम घुट रहा है, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बचूंगा नहीं। तुरंत ही मंत्रों से भस्म करना होगा इन हाथों को। राणा ने तेजी से मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। ओम भूर्भुवः। और मंत्र उच्चारण पूरा होते ही राणा का शरीर तपने लगा था, किसी तपते तवे की भांति। अगले पल झटके से राणा की गर्दन से अलग हो गए कब्र से निकले हाथ। आजाद होते ही राणा रबड़ के बबुए की भांति उछलकर खड़ा हो गया। मैंने तुझे शांति से रोकने की चेष्टा की थी दुष्ट, मगर तू नहीं माना। अब तू राणा के कहर से नहीं बचेगा। मुझे खत्म करने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं, पूरा कब्रिस्तान मेरे साथ है। यह दृश्य देख राणा जैसा व्यक्ति भी कांप कर रह गया। लाशें ताबूत से बाहर निकल रही है, इनका निशाना मैं ही हूँ। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये मुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। राणा का हाथ बेहद तेजी से झोले में गिरा। अगले पल ये भभूत आग बनकर इन लाशों को रोकेगी। भभूत गिरते ही इनका इंतजाम हो गया। अब एंथोनी को देखता हूँ। उधर एंथोनी की आत्मा घड़ी की सुइयों के रूप में मौत बनकर सुजुकी और उसके साथियों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन मौत किसी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उससे पहले ही हलक फाड़ कर चीख उठा राणा, ओम शंभो। तुरंत ही प्रकट हुई राणा के हाथों में किरणों की एक तलवार। जय भवानी। किरणों की वह तलवार घड़ी की सुई से जा टकराई। मैं तुझे यहाँ से भागने नहीं दूंगा। दूसरे ही क्षण एंथोनी की चीखों से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। बहुत उत्पात मचाया है तूने, अब मैं तुझे और उत्पात नहीं मचाने दूंगा। तुझे कैद करके ही तुझसे छुटकारा मिलेगा मुझे। तुझे आना ही होगा, वरना भस्म करके रख दूंगा तुझे। अब जीवन भर मेरे पास ही कैद होकर रहेगा तू। छोड़ दो मुझे। यह देखकर सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अरे, एंथोनी की आत्मा कैद हो गई। अब तुम अपना काम कर सकते हो, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चलो साथियों, खुदाई शुरू करो। काफी देर खुदाई करने के बाद वो रही पोटली। निकालो इसे। किंग, तुम्हारा काम तो हो गया। अब बताओ मेरा पोता कहाँ है? चिंता मत करो राणा, उसे सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा वही करो। बेबस राणा घर की तरफ चल दिया। उफ, पता नहीं ये टीपू को घर पहुंचाएंगे भी या नहीं। और जैसे ही राणा घर पहुंचा, दादाजी, टीपू मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना? हाँ दादाजी। राणा बहुत देर तक नन्हे टीपू को प्यार करता रहा। आओ बेटे, अंदर चलें। फिर अंदर जाकर राणा ने टीपू को सुला दिया। तत्पश्चात
मुझे एंथोनी की आत्मा से जानना चाहिए कि वह कौन है और उन कागजात के लिए माफिया किंग क्यों मरा जा रहा था। कुछ देर बाद राणा अपने विशेष कक्ष में बैठकर एंथोनी की आत्मा से बात कर रहा था। आपने मुझे कैद करके अच्छा नहीं किया राणा साहब। तुम्हें कैद करना मेरी मजबूरी थी एंथोनी, वरना वे दुष्ट मेरे पोते को मार डालते। मजबूरी में ही सही, मगर आपने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हजारों बेगुनाहों का खून आपके सिर होगा। क्या कहना चाहते हो तुम? पहले मुझे आजाद कीजिए राणा साहब, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। अब बताओ यह सब क्या चक्कर है? बताता हूँ, सुनिए। मैं एक सीआईडी ऑफिसर था। माफिया किंग सुजुकी के गैंग के नाश के लिए मैंने बड़ी मेहनत और सावधानी से उसके दल में स्थान बनाया था। शाबाश एंथोनी, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। आज से तुम हमारा दायां हाथ कहलाओगे। थैंक यू बॉस। एक दिन जब मैं अड्डे पर पहुंचा। यह किस चीज की तैयारी हो रही है? मैं सीधा किंग सुजुकी के पास पहुंचा। यह सब क्या हो रहा है बॉस? अरबपति बनने की तैयारी। अरबपति बनने की? कुछ समझा नहीं किंग? मैं समझाता हूँ, सुनो। तुम सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में तो जानते ही होगे, जो सदियों पहले हिंदुस्तान पर बार बार हमला करके यहाँ की दौलत लूटकर अपने वतन ले जाता था। जी हाँ सर, सुना है। और यह भी पता है कि जब वह आखिरी बार लूटपाट करके अपने मुल्क लौट रहा था तो बीच रास्ते में अपने लाव लश्कर और खजाने समेत कहीं गायब हो गया था। काफी समय तक कुछ पता नहीं चला था। फिर एक दिन अचानक वह वापस लौट आया था, लेकिन उस समय वह मरनासन हालत में था। उसके शुभचिंतकों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा ना सके और उस खजाने का राज उसके साथ ही दफन हो गया। एग्जैक्टली। बस इसी बात को आधार बनाकर आज चीहा महमूद गजनवी की आत्मा को बुलाकर उससे उसके उस खजाने के बारे में पूछेगा। चीखा ने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर गैंग के एक आदमी को माध्यम बनाकर महमूद गजनवी की आत्मा को बुलाया। और अपने उस खजाने के बारे में बताइए सुल्तान, जिसे लेकर आप हिंदुस्तान से चले गए थे मगर अपने वतन तक न ले जा सके। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। 17वीं बार हिंदुस्तान पर बहुत कहर बरसाया था उस खजाने को इकट्ठा करने के लिए। आई! लूट लो सब कुछ। इस मंदिर में एक भी कीमती सामान नहीं बचना चाहिए। मेरी सेना एक शहर को लूटकर दूसरे शहर की तरफ बढ़ रही थी। लूटा हुआ बहुमूल्य वस्तुओं का खजाना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था और एक विशाल खजाना जमा करने के बाद वापस अपने वतन चलो साथियों। लेकिन वह खजाना हमारे वतन कभी ना पहुंच पाया, क्योंकि इस समय हम रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहे थे। अचानक वहां एक भयानक तूफान उठा था। तूफान बहुत भयंकर है, अपने आप को बचाओ। सबने बचने की लाख कोशिश की, लेकिन तूफान जैसे मौत बनकर आया था हमारे लिए। और धीरे धीरे वह तूफान हमारे साथियों को लील रहा था। जब वह तूफान शांत हुआ तो बाकी बचा था सिर्फ मैं। लगता है सब मारे गए और सारा खजाना रेत के नीचे दब चुका है, लेकिन मैं इस जगह का नक्शा जरूर बनाऊंगा और जिंदा रहा तो खजाना एक दिन जरूर पाकर रहूंगा।
फिर मैं दूरी की स्थिति के हिसाब से कागजों पर उस स्थान का नक्शा बनाता गया। मुझे इस रेगिस्तान से निकलकर अपनी जान बचानी होगी। जान बचाने के लिए मैं एक दूर सफर पर निकल पड़ा। न जाने कितने दिन और कितनी रातें मैंने उस रेगिस्तान में गुजारी। मुझे कुछ पता नहीं था और जब मैं अपने वचन पहुंचा, मरणासन हालत हो चुकी थी मेरी। सुल्तान! होश आते ही मैंने उस जमाने के महान तांत्रिक बंकीशा को बुलाया और उससे कहा, बंकीशा, आज हम तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। आज्ञा दीजिए सुल्तान। यह गुलाम जान देकर भी आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर बंकीशा के बारे में पता चल गया। सब कुछ सुनने के बाद चिंता मत कीजिए सुल्तान, मैं अभी वहाँ के लिए रवाना हो जाता हूँ। जब तक वहाँ आप खुद नहीं आएंगे, खजाने को कोई परिंदा भी छू नहीं सकेगा। शाबाश बंकीशा, वह उस खजाने के नक्शे के कागजात हैं। बंकीशा वहाँ के लिए रवाना हो गया, लेकिन मैं वहाँ कभी पहुँच ना सका क्योंकि मौत ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था। मेरी मृत्यु के साथ ही खजाने का राज दफन हो गया। क्या आप हमें बता सकते हैं सुल्तान कि वह खजाना कहाँ है? तुमने मेरी तमन्ना पूरी करने का वायदा किया है, तो मैं तुम्हारी तमन्ना अवश्य पूरी करूंगा। कागज कलम लाओ, हम उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा बना कर देंगे तुम्हें। ये लीजिए सुल्तान। कागज कलम लेकर सुल्तान नक्शा बनाने में व्यस्त हो गया। कुछ पलों बाद यह है उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा। मेहरबानी सुल्तान। अब मैं जा रहा हूँ और नियमानुसार माध्यम बने तुम्हारे साथी की मुझसे बलि चाहिए। आपने हमें खुश किया है सुल्तान, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। चीखा के इतना कहते ही माध्यम बने व्यक्ति की धज्जियां उड़ गई। उफ, उसने रमन्ना की जान ले ली। रमन्ना की जान की छोड़ो और यह सोचो एंथोनी कि अब हम अरबपति बनने जा रहे हैं। यह खजाना देश की अमानत है, मैं उसे इन कमीनों के हत्थे हरगिज नहीं चढ़ने दूंगा। यह सोचकर मैंने वह नक्शा हासिल करने का निर्णय ले लिया। मैं जानता था कि किंग ऐसी महत्वपूर्ण चीजें अपने ऑफिस की विशेष सेफ में रखता है। उसी रात मैंने मास्टर की से उस सेफ को खोला और नक्शे के कागज एक पोटली में बांधकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन मैं किंग के आदमियों की निगाह में आ गया। यह तो एंथोनी है। यह किंग के ऑफिस में क्या लेने गया था? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, पकड़ो उसे। ओह, उफ, किंग के आदमी मेरे पीछे लग गए हैं, मुझे इनसे हर हाल में बचना होगा। कब्रिस्तान पहुंचकर मैंने कागजों को छिपाने का निश्चय किया। मुझे यह नक्शा कहीं छुपा देना चाहिए, यह गड्ढा ठीक रहेगा। और तेजी से अपने घर की तरफ भाग लिया। शीघ्र ही मैं अपने घर जा पहुंचा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर मैं जड़ होकर रह गया था। आइए इंस्पेक्टर एंथोनी गोंजाल्वेस, वेलकम होम। ओह किंग। पापा। स्वामी, तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? इस आईडी कार्ड से। मेरा आइडेंटिटी कार्ड? हाँ, इसे तुम मेरे ऑफिस में गिरा आए थे। और अब अगर अपनी बीवी व बच्चे की खैर चाहते हो तो बताओ, खजाने का नक्शा कहाँ है? हाँ, नहीं बताऊंगा। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही कुत्ते। चीखा। अगले ही पल चीका के हाथों से किरणें निकली, जिन्होंने मेरी पत्नी और बच्ची को घेरे में ले लिया। आई! रोजी, माय चाइल्ड। अगर तूने 1 मिनट में मुझे उन कागजातों के बारे में नहीं बताया तो तेरी बीवी और बच्ची जलकर भस्म हो जाएंगे। हाँ, आखिर मुझे टूटना ही पड़ा। इन किरणों को रोको, मैं बताता हूँ।
आवाज। मैंने नक्शे के सारे कागजात शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में बने घंटा घर के नीचे एक गड्ढे में छुपाया है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब यहाँ से चले जाओ। चले जाएंगे इंस्पेक्टर, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारी होशियारी की सजा तो दे दे। क्या? घर में आग लगा दी। हमने आग से बचने की बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाए। परिणाम स्वरूप हमारी मृत्यु हो गई। अपने परिवार की मृत्यु देखकर मेरी आत्मा प्रतिशोध लेने के लिए तड़प उठी। फिर मैं कब्रिस्तान में पहुंचकर घड़ी में समा गया और उनसे बदला लेने लगा। पूरी बात सुनकर राणा की आंखें क्रोध से जलने लगी। उन हत्यारों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत खून बहाया है, लेकिन अब मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगा। इस नेक कार्य में मैं भी आपके साथ रहूंगा राणा साहब, लेकिन समस्या ये है कि हम उन तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि वे तो खजाने की तलाश में निकल पड़े होंगे और वहां का रास्ता हमें मालूम नहीं है। हमें वहां तक महमूद गजनवी की आत्मा लेकर जाएगी। दूसरी ओर किंग सुजुकी अपने आदमियों के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। किंग, हम रेगिस्तान पहुंच चुके हैं। गुड, आप उस टीले की तलाश करो जिसमें खजाना दबा हुआ है। हेलीकॉप्टर के अंदर आप इन विचित्र आदमियों को अपने साथ क्यों लाए किंग? ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है चीखा। यह हर संकट में हमारी सहायता करेंगे। इसे देखो, ज्वाला नाम है इसका। अपनी भीषण अग्नि से यह पर्वत को भी भस्म कर सकता है। यह है बी मास्टर। इसके शरीर पर लिपटी यह आदमखोर मक्खियाँ इसके आदेश पर किसी को भी पल भर में कंकाल में बदल सकती हैं। और ये सुपर निंजा ली चैंग, विश्व में इसके मुकाबले का निंजा फाइटर और कोई नहीं। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट चीखा, सर वह देखिए रेत का टीला। किंग ने तुरंत नीचे झांका। हाँ, यही है हमारी मंजिल, यही है। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। कुछ देर बाद रेत के टीले के पास चारों हेलीकॉप्टर उतर चुके थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने रेत के टीले के ऊपर बढ़ना चाहा, ओह ओह, रेगिस्तानी लुटेरे। ओह, यह आदमी तो सफेद मोर का साधक है। इससे उलझना ठीक नहीं होगा। साथियों, मुकाबला करो। नहीं किंग, रुक जाइए। क्या हुआ चीखा? तुम हमें रोक क्यों रहे हो? बाद में बताऊंगा किंग, बस यह समझ लीजिए जो करने जा रहा हूँ उसी में हमारी भलाई है। चीखा के कहने पर उन लोगों ने हथियार डाल दिए। उन्हें हथियार डालते देख उन लोगों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उन्हें लेकर एक तरफ बढ़ने लगे। इनका कबीला कहीं आसपास ही होना चाहिए। कुछ ही देर बाद तो यह है इनका कबीला। कुछ पल बाद वह कबीले के सरदार के सामने थे। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? हम आपके दुश्मन नहीं, दोस्त है सरदार। अगर आप हमारा साथ दे तो हम सबके वारे न्यारे हो सकते हैं। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? अभी समझाता हूँ आपको। फिर चीखा सरदार को खजाने के संबंध में सारी बातें बताने लगा। पूरी बातें सुनकर, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सरदार, यह विशाल खजाना पाकर हम सब मालामाल हो सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आधा खजाना हमारा होगा। हमें मंजूर है। जल्द ही सब लोग खजाने वाले रेत के टीले की ओर रवाना हो गए। उधर किंग सुजुकी चीखा पर बरस पड़ा। तुम्हें उन लोगों को खजाना के बारे में बताने की जरूरत क्या थी चीखा? बताता हूँ किंग, सुनिए। आप उस आदमी को देख रहे हैं जिसके कंधे पर सफेद मोर बैठा है? हाँ, कौन है वो? वह एक तांत्रिक है और सफेद मोर धारण करने वाला तांत्रिक बहुत शक्तिशाली होता है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यह चक्कर चलाया है। अब मौका मिलते ही हम इन सबको किसी चाल में फंसाकर मार डालेंगे। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू चीखा। शीघ्र ही सब रेत के टीले के पास पहुंच गए। उस टीले के नीचे ही वह खजाना दबा है सरदार। ठीक है, मैं अपने आदमियों को खुदाई करने का हुक्म देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि कोई उस टीले तक पहुंच पाता, ओ नो,
सुल्तान के खजाने की तरफ बढ़ने वाला हर पांव को बेकीशा काट कर फेंक देगा। बेकीशा? तुम अभी भी जिंदा हो? सुल्तान के खजाने की रक्षा करने के लिए मैं आज भी जिंदा हूँ। इस खजाने की ओर रुक करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है। कहने के साथ ही बेकीशा के हाथ हवा में लहराने उठे और तूफान सा निकलने लगा उसके हाथों से, जिसने वहां उगी नागफनियों और रेंगते हुए बिच्छुओं को अपने घेरे में ले लिया। जल्द ही नागफनियों ने राक्षस का रूप धारण कर लिया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत उन पर टूट पड़ी। आई बचा! बड़ा ही भयानक दृश्य था सभी के लिए। तभी किंग सुजुकी मानो सोते से जागा। चीखा, बी मास्टर, ज्वाला, निंजा, रोको इन्हें। चारों आगे बढ़े और पिशाचों पर टूट पड़े। चीखा, ज्वाला और सुपर निंजा ने संभाला उन नागफनी पिशाचों को। इधर बी मास्टर का मुकाबला था बिच्छू पिशाचों से। हल्की सी सीटी गूंजी थी बी मास्टर के मुंह से। सीटी की आवाज सुनकर आदमखोर मक्खियां उड़ी और जा चिपटी बिच्छू दैत्यों से। अगले पल बिच्छू दैत्य भयंकर रूप से तड़पने लगा। कुछ देर तक वह जलबिन मछली की तरह तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। मक्खियां जब पूरी तरह बिच्छू दैत्य के शरीर से हटी तो बिच्छू दैत्य बन चुका था कंकाल। उधर चीखा, ज्वाला व निंजा ने अपने शिकारों को खत्म कर दिया था। फिर वे सब बेकीशा की तरफ बढ़ गए। अब तेरी बारी है बेकीशा। बहुत बोल रहे हो, शायद तुम्हें बेकीशा की शक्ति का अंदाज नहीं। लो बेकीशा की शक्ति का कमाल। अगले पल प्रकट हुई कुछ भयानक शक्तियां व जमीन से कंकाल के पंजे और जकड़ लिया चारों के पैरों को। यह देखकर, हगुम्बा, अब तुम ही कुछ करो, इन चारों से बात नहीं बनेगी। जी सरदार। हगुम्बा आगे बढ़ा और जय महाकाल, दिखा अपना कमाल। अगले पल सफेद मोर की आंखों से निकली किरणों की आग में झुलसते चले गए सभी कंकाल पंजे। आजाद होते ही चारों शून्य से अपनी मौत की से भड़ गए। जाओ मेरी शेरनियों, कंकाल बना दो इसे। मक्खियां जाकर डायनासोर से चिपट गईं और पलक झपकते ही उसे कंकाल में बदल डाला। दूसरे डायनासोर को ज्वाला ने संभाला हुआ था। तेरी अग्नि का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी अग्नि किरणें तुझे अवश्य भस्म कर देंगी। चीखा व निंजा भी अपने शिकार को निपटा चुके थे। इस बार हगुम्बा मौत बनकर बंकीशा की ओर पड़ रहा था। हगुम्बा नाम है मेरा, तेरे जैसी हर शक्ति का नाश कर सकता हूँ। फिर हगुम्बा ने बंकीशा को संभलने का मौका नहीं दिया। ले मर बंकीशा। बहुत खूब सरदार, यह सब हगुम्बा का कमाल है, इसकी शक्ति बेमिसाल है। फिर सभी खुदाई में जुट गए। दूसरी तरफ राणा महमूद गजनवी की आत्मा को अपने वश में करने जा रहा था। तुम्हें हमें वहाँ ले जाना होगा सुल्तान, वरना नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। देखते हैं तू कैसे मेरी बात नहीं मानता। अगले पल राणा ने किया अपनी शक्तियों का प्रहार। तड़प उठी सुल्तान की आत्मा। हाँ बोल दे सुल्तान, वरना जलकर भस्म हो जाएगा तू। मैं तैयार हूँ। शाबाश। फिर हमारा वहाँ अकेला जाना ठीक नहीं होगा राणा साहब, हमें पुलिस को भी साथ ले जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो एंथोनी, पुलिस के साथ मैं 2 पुण्य आत्माओं को भी साथ ले जाऊंगा। राणा के आह्वान पर तुरंत उपस्थित हुई 2 दिव्य शक्तियां।
ये शक्तिदूत और दीक्षा हैं। दुष्ट शक्तियों से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए राणा साहब। हाँ चलो। कुछ देर बाद पुलिस क्वार्टर में। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ कमिश्नर साहब। अब आप देर मत कीजिए वरना वे लोग खजाना निकालने में सफल हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलने की तैयारी करता हूँ। कुछ देर बाद पूरी पुलिस फोर्स राणा के नेतृत्व में मंजिल की ओर रवाना हो गई। दूसरी ओर सब लोग खुदाई में जुटे हुए थे। बस थोड़ा ही रह गया है, फिर हम खजाने के मालिक होंगे। अचानक सभी भौचक्के रह गए। यह तो हेलीकॉप्टर की आवाज है। हाँ? सभी छिप जाओ तुरंत ही। किसके है ये हेलीकॉप्टर? कौन है ये? दूसरी ओर। कमिश्नर साहब यही वह जगह है, हेलीकॉप्टर को उतरने का आदेश दीजिए। ओके। अगले पल पुलिस हेलीकॉप्टर नीचे उतरते चले गए। नीचे उतरते ही सब लोग पोजीशन ले लो। पुलिस फोर्स को घेराबंदी करते देख। अब क्या होगा किंग? होना क्या है? मुकाबला करो, यह खजाना हम पाकर ही रहेंगे। साथियों मुकाबला करो, पुलिस का एक भी कुत्ता जीवित नहीं रहना चाहिए। फौरन मौत बरसने लगी पुलिस कर्मियों पर। ओ! ज्वाला पर तुम्हारी गोलियों का कोई असर नहीं होगा कीड़ो, जबकि ज्वाला का हर वार मौत बनकर बरसेगा तुम पर। ओ! बी मास्टर ने तो जैसे ठेका ही ले लिया था पुलिस कर्मियों को कंकाल में बदलने का। बचाओ! कोई नहीं बचेगा, सबको कंकाल में बदल देगी मेरी आदमखोर मक्खियां। उफ, इन्हें रोको ना, वरना कोई नहीं बचेगा। हाँ इन्हें रोकना ही होगा। राणा एंथोनी दीक्षा व शक्तिदूत के साथ आगे बढ़ा। बस बहुत हो चुका, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ओ, तो अब तुम मरने आए हो हमारे सामने। साथियों मुकाबला करो इनका। दूसरे क्षण। देखता हूँ कितना शक्तिशाली है तू ज्वाला। तेरी अग्नि मेरी शक्ति किरणों को नहीं रोक सकती। और इससे पहले कि ज्वाला अपने बचाव में कुछ कर पाता, शीशे के पुतले में बदलती चली गई उसकी शक्ति किरणें, जिसे नष्ट कर दिया शक्तिदूत ने। उधर दीक्षा बी मास्टर से भिड़ी हुई थी। तेरी मक्खियां मुझे कंकाल नहीं बना पाएंगी दुष्ट। हाँ, परंतु तुझे अवश्य कंकाल बना सकती हूँ। और अगले पल दूसरों को कंकाल बनाने वाला खुद कंकाल बन चुका था। निंजा को एंथोनी ने संभाला हुआ था। आत्मा पर किसी वार का कोई असर नहीं होता कुत्ते, लेकिन मेरे वार का असर तुझ पर अवश्य होगा। फिर सब किंग सुजुकी की ओर बढ़ गए। किंग अब तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। किंग हलक फाड़ कर चीखा। खून डालो इन तीनों को। उसके एक साथी के हाथ में थमी गन सीधी हुई, लेकिन उसी क्षण एंथोनी की आत्मा गन की बैरल में जा समाई। फिर चीथड़े उड़ गए बंदूक के। मुझे कैसे भूल गया तू कुत्ते? एंथोनी, 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 दीक्षा, शक्तिदूत, मौत बन जाओ इन सब के लिए। अब नहीं बचेंगे हम। मेरी मंत्र शक्ति भी इन्हें नहीं रोक सकती। उसी पल हुआ चमत्कार। कैद होकर रह गए तीनों किरणों के उस घेरे में। आई और आश्चर्यचकित रह गया राणा। चकित रह गया ना प्रेत विशेषज्ञ? हगुंगा का चमत्कार देखकर सभी ऐसे ही चकित रह जाते हैं। अपनी तंत्र शक्ति से हगुम्बा कैसी भी आत्माओं को पल भर में कैद करने में माहिर है, और तुझ जैसे कीड़े को भी। ओह हगुम्बा! तुरंत ही चली हगुम्बा की शक्तियां, लेकिन टकराकर नष्ट हो गई राणा की शक्तियों से। माटी का गुड्डा नहीं है राणा जो उसे कोई भी खत्म कर डाले। हगुम्बा और राणा के बीच छिड़ा हुआ था भयानक युद्ध। वाह सरदार, बहुत अच्छा इंतजाम किया तुमने इनका। लेकिन पुलिस का क्या होगा?
हगुम्बा ने उनका इंतजाम कर दिया है। उसकी शक्तियाँ मौत बनकर उनके सामने पहुंच चुकी है। इधर पुलिस खत्म कर दो सबको, कोई नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगले ही पल सिट्टी पिट्टी गुम हो गई उनकी। ओ नो! जमीन का सीना फाड़कर बाहर निकल आए हगुम्बा की शक्तियों से पैदा हुए बहुत से शैतान। फायर! पुलिस वालों ने थाम लिए स्टैन गन, लेकिन उन पर गोलियों का कोई असर न हुआ। ओ उफ ओ नो! बचो इन शैतानों के हाथों से! सभी भयभीत हिरणों के झुंड की भांति भाग खड़े हुए, लेकिन मौत ने उन्हें वहां भी आ घेरा। ये क्या हो रहा है? उफ! मौत यहाँ भी हमारा इंतजार करके खड़ी है। आई! एक क्रूर था, तो दूसरा दुर्दान, और तीसरा बना हुआ था पूरी मौत। बचाओ! नहीं! जबकि इधर भयंकर प्रेत युद्ध छिड़ा हुआ था राणा हगुम्बा के बीच। मेरी ये शैतानी शक्तियां मौत बन जाएंगे तेरे। इतना आसान नहीं है राणा की मौत बनना। अब रक्त शक्ति से काबू पाना होगा इस पर। हगुम्बा द्वारा रक्त शक्ति का प्रयोग किया गया। भय से चौड़ी हो गई राणा की आंखें। रक्त शक्ति, अब नहीं बचूंगा मैं। रक्त शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे राणा साहब, उन्हें बचाना होगा। मौत प्रतिपल नजदीक बढ़ती रही थी, लेकिन इससे पहले कि खून राणा से टकरा पाता, हमारे रहते राणा साहब का बाल भी बाका नहीं कर सकते तुम। एंथोनी दीक्षा शक्ति! मिटते मिटते भी चीख पड़े तीनों। रक्त शक्ति को व्यर्थ कर दिया है हमने राणा साहब, मौका मत चूकिए। अगले पल राणा की आंखों में खून उतर आया। मैं तुम लोगों का बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगा। अब मेरे कहर से कोई नहीं बच पाएगा। अपनी शक्ति को नष्ट होते देख दहशत नाच उठी हगुम्बा के चेहरे पर। मेरी शक्ति नष्ट हो चुकी है, इसे किसी तरह रोकना होगा, वरना यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन राणा के सामने किसी भी शक्ति का ठहर पाना नामुमकिन था। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। राणा की शक्ति जा समाई हगुम्बा के शरीर में। फिर न उसे कंकाल बनने में ज्यादा देर लगी और न देर लगी उसे मोम की तरह पिघलकर रेत में मिलने में। हगुम्बा के समाप्त होते ही जैसे तबाही बरपा दी गई पिशाचों पर। अरे अब तुम्हारी मौत आ रही है कुत्तों। राणा के मुंह से निकलकर रोशनी के छल्ले समाते चले गए। सुजुकी चीखा और उसके साथियों के शरीर में। दूसरे ही क्षण सभी के शरीर गैस के गुब्बारे की भांति फूलने लगे। एक साथ सभी के मुंह से चीखें निकली, नहीं आई। और फिर इधर पुलिस पार्टी ने भी अधिकतर लोगों को मार डाला था। या फिर गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में। ये सब आपकी वजह से हुआ राणा साहब, वरना हम सबकी समाधि इसी रेगिस्तान में बन गई होती। ये तो मेरा फर्ज था कमिश्नर साहब। फिर जब पुलिस पार्टी लौटी तो उनके साथ अरबों रुपए का वह खजाना भी था, जिसके लिए इतिहास में आज तक न जाने कितना खून बहा। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा राणा सोच रहा था, इसका सारा श्रेय एंथोनी दीक्षा और शक्तिदूत को जाता है, जिन्होंने इस खजाने के लिए अपना शरीर ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी कुर्बान कर दिया।